ये देश जो भारतवर्ष है, जिसकी महिमा आपके ग्रंथों ने गाई है, कम से कम वो भारतवर्ष तो आपके हाथ में आना चाहिए। पहले उसके लिए तो प्रयत्न कर लो। तस्मात् युध्यस्व, इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा। अर्जुन तो भाग रहा था, बोले नहीं हम तो 5 गांव लेके संतुष्ट हैं। ऐसे ही आप लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के संतुष्ट हो। हमारा मठ मिल गया हमको, बस हम संतुष्ट हैं। हमारा आश्रम मिल गया हमको, बस हम संतुष्ट हैं। हमको इतनी जमीन मिल गई, हम उतने में संतुष्ट हैं, और बाकी आप अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। ये अर्जुन की मनोवृत्ति थी। पांडव भी यही सोचते थे, हमको 5 गांव मिल जाए, हम क्यों लड़े। नहीं लड़े, वो युद्ध से भाग रहे थे। कृष्ण ने कहा कि नहीं, युद्ध करो। ऐसी स्थिति में युद्ध ही कर्तव्य है, क्योंकि जो चीज युद्ध से मिलती है वो युद्ध से ही मिल सकती है, अन्य किसी उपाय से नहीं मिल सकती है। नरसिंह राव की सरकार में ये कानून बनाया था। क्या कानून बनाया था? उस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल अधिनियम, ये कानून बनाया था। ये कानून पूरा आपके पक्ष में जाता है। वो एक विष्णु जैन है और फलाने कौन जैन है, दो बाप बेटा है, वो दोनों लड़ रहे हैं। एक अश्विनी उपाध्याय है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहते हैं। जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, ये बात वो जानते हैं कि नहीं जानते मुझे मालूम नहीं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो जानते होते तो इस मुद्दे को उठाते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, भाजपा की गवर्नमेंट ने अभी कर्नाटक में एक कानून बनाया था। आप जो जोर जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, लोभ से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। मैंने उसी समय कहा, धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही बना रखा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नाम से वो कानून धर्म परिवर्तन से रोकता है क्या? हाँ रोकता है। आप उस कानून की व्याख्या तो करो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धर्म परिवर्तन से रोकता है। वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है? 15 अगस्त 1947 को जो भी स्थान, पूजा स्थान, वो जिस नेचर का, जिस प्रकृति का है, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें कई बातें आती है विचार करने की, वो सुप्रीम कोर्ट में विचार की जाए। ये जो कानून है ये पूजा को स्वीकार करता है क्या? पूजा किसकी हो? ईश्वर की हो। ईश्वर की ही पूजा है ना। तो कानून पूजा स्थल को स्वीकार करता है, माने ईश्वर को स्वीकार करता है। ये बात सिद्ध हो गई। ईश्वर को स्वीकार करता है तो ईश्वर के कानून को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये सेक्युलरिज्म कहाँ गया? कहते हैं संविधान सेक्युलर है। ये तो दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो सकती। आप ईश्वर को भी स्वीकार करो और सेक्युलरिज्म को भी स्वीकार करो। दो नावों पर एक साथ तो आप पैर नहीं रख सकते। दो नावों पर आप या तो ईश्वर को मानो या सेक्युलरिज्म को मानो। कानून बनाते हैं आप कि पूजा स्थल अधिनियम एक्ट। किसकी पूजा? ईश्वर की पूजा। ईश्वर की पूजा कैसे होती? उसकी पूजा का स्थल कौन है, इसका निर्णय कौन करेगा? जिन ग्रंथों से ईश्वर सिद्ध होता है उन्हीं ग्रंथों से ईश्वर की पूजा की पद्धति भी सिद्ध होती है। ईश्वर की पूजा ऐसे होती है। जिन ग्रंथों से ईश्वर सिद्ध होता है उन्हीं ग्रंथों से ईश्वर की पूजा कहाँ कहाँ की जा सकती है, ये बात भी सिद्ध होती है। अब आप उन ग्रंथों को खोल करके निकाल के बैठिए। आपने कानून बना दिया, इससे सिद्ध हो गया कि आप पूजा स्थल को मान्यता देते हैं कि ये पूजा स्थल है। जब पूजा स्थल को मान्यता देते हैं तो इसका मतलब है आप मानते हैं कि ईश्वर है। ईश्वर है तो ईश्वर को चीज दिखाई तो देता नहीं है। तो ईश्वर को सिद्ध करने वाले जो प्रमाण ग्रंथ हैं वो उनको आप मानते हैं, आपने मान लिया। तो वो ग्रंथ जो पूजा की पद्धति बताते हैं, वो पूजा की पद्धति आपने मान ली कि हाँ ये पूजा की पद्धति है। वही ग्रंथ पूजा का स्थान भी बताते हैं कि भाई ये पूजा के स्थान है, यहाँ पर आप पूजा कीजिए। अब आप उन ग्रंथों में से एक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। भागवत के एकादश स्कंध में आप उठा करके देख लीजिए कि भगवान स्वयं बताते हैं कि हमारे पूजा के स्थान कौन कौन से हैं। तो उनमें एक स्थान ये शरीर है। ये शरीर भी पूजा का, भगवान की पूजा का स्थान है। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को ये शरीर रूपी पूजा स्थान जिसका जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो जिस रूप में था, मुसलमान था तो मुसलमान रहेगा, हिंदू था तो हिंदू रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये लोग धर्म परिवर्तन विरोधी कानून तो है, तैयार है। अब उसका आपके हाथ में हथियार दे दिया, अब आप उस हथियार का उपयोग करते हो नहीं करते हो ये तो आपकी जवाबदारी है। आप नहीं करते हो तो इसमें दोष तो आपका है। आप समझते ही नहीं हो उस कानून को, नहीं समझते हो, दोष किसका है? कानून तो गवर्नमेंट ने बना करके दे दिया,
आप इसी कानून के बल पर धर्म परिवर्तन रोक सकते हो। और पूजा स्थान के बल पर आप न केवल अयोध्या की जो तथाकथित बाबरी मस्जिद थी उसको हटा सकते थे, जो यहाँ कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद है, इसी पूजा स्थल, पूजा शब्द के आधार पर वर्शिप, किसकी पूजा की जाए इस पर बहस होनी चाहिए। पूज्य कौन होता है, कैसे पूजा की जाती है, इसी बात पर निर्णय करें। तो केवल इसी बात पर विचार करने से, बहस करने से ये फैसला हो जाएगा। कृष्ण जन्मभूमि का भी फैसला हो जाएगा, ज्ञानवापी का ही, केवल इनका ही नहीं, भारतवर्ष में जितनी भी मस्जिदें हैं सबका फैसला एक साथ हो जाए। केवल इन 3 बातों पर आप अगर विचार कर लें तो ये सारा, अरे जो विश्व है, विश्व की बात तो जाने दो, केवल ये देश जो भारतवर्ष है जिसकी महिमा आपके ग्रंथों ने गाई है, कम से कम वो भारतवर्ष तो आपके हाथ में आना चाहिए। पहले उसके लिए तो प्रयत्न कर लो। तो ये जो छोटी छोटी बातों के लिए आप लड़ रहे हो ये सब दूर हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें छोड़ करके आप बड़ी बातों के लिए लड़ें। तस्माद युध्यस्व, इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा। अर्जुन तो भाग रहा था, बोले नहीं हम तो 5 गांव लेके संतुष्ट हैं। ऐसे ही आप लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के संतुष्ट हो। हमारा मठ मिल गया हमको, बस हम संतुष्ट हैं। हमारा आश्रम मिल गया हमको, बस हम संतुष्ट हैं। हमको इतनी जमीन मिल गई, हम उतने में संतुष्ट हैं। और बाकी आप अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। ये अर्जुन की मनोवृत्ति थी। अर्जुन भी, पांडव भी यही सोचते थे कि हमको 5 गांव मिल जाए, हम क्यों लड़ें, नहीं लड़ें। तो वो युद्ध से भाग रहे थे। कृष्ण ने कहा कि नहीं, युद्ध करो। ऐसी स्थिति में युद्ध ही कर्तव्य है, क्योंकि जो चीज़ युद्ध से मिलती है वो युद्ध से ही मिल सकती है, अन्य किसी उपाय से नहीं मिल सकती है। मेरा इतना ही निवेदन है। नमस्ते। रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।